आप और आपका दोस्त नया फ्लैट लेने की सोच रहे हैं। आपका दोस्त कहता है नई सोसाइटी में घर लेने से क्या फायदा है, पुरानी सोसाइटी में घर लेते हैं, सस्ता मिलेगा और जो पैसा बचेगा उससे अपने घर को अपनी मनपसंद डिजाइन में कन्वर्ट करा लेंगे। बात सुनने में बिल्कुल सही लग रही है। नए फ्लैट लेने के फायदे तो हैं पर महंगा होगा। इससे अच्छा पुराना फ्लैट लेते हैं, सस्ता पड़ेगा। पुराने फ्लैट में रेनोवेशन चाहिए होगी, पर हमारे बजट के लिए पुराना ही सही है। पुराना फ्लैट, सस्ता लोकेशन, अच्छी सोसाइटी पहले से बसी हुई और थोड़ा सा रिनोवेट करके फ्लैट को बिल्कुल नया जैसा बनाया जा सकता है। लेकिन रुकिए, पुराना फ्लैट क्या केवल इसलिए अच्छा है क्योंकि वो सस्ता है, या फिर कुछ ऐसी हकीकत है जो आपको बाद में पता चलती है और तब तक काफी देर हो चुकी होती है। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसी 3 बातों पर डिस्कस करेंगे जिससे आपको पता चल पाएगा नई सोसाइटी में फ्लैट लेना बेहतर है या पुरानी सोसाइटी में। और तीसरा वाला पॉइंट जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादातर लोग उसे ही नजरअंदाज कर देते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर 1 पॉइंट, आखिर घर बना कैसा है। अक्सर आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि पुरानी बिल्डिंग जो बनती थी उसमें बहुत अच्छा मटेरियल यूज होता था, बहुत मजबूत बनाई जाती थी, बल्कि आजकल की बिल्डिंगें तो बस काम चलाऊ बनाई जाती है। लेकिन हर मामले में ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर हम पुराने और नए हाई रिस्क अपार्टमेंट की तुलना करें तो बिल्डिंग मटेरियल और टेक्नोलॉजी में काफी बदलाव हुआ है। इन दोनों को देखो, पुराने और नए अपार्टमेंट्स में बहुत फ़र्क है। अब टेक्नोलॉजी बदल गई है और ज़रूरतें भी। अब सब कुछ बदल गया है। मान लीजिए आपने 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग में अपना कोई फ्लैट खरीदा, आपको बाहर से देख करके लगा कि बिल्कुल सब सही है, थोड़ा सा पेंट कराएंगे, किचन बदलेंगे, बाथरूम रिनोवेट करेंगे और घर बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। लेकिन असली समस्या आपको बाहर से दिखाई ही नहीं देती। मान लीजिए रिनोवेशन के समय आपको बाथरूम की पूरी प्लम्बिंग खोलनी पड़ी। आपने देखा अंदर के पाइप काफी हद तक खराब हो चुके हैं, आपने पूरे पाइपों को बदला दिया। लेकिन पूरी बिल्डिंग में जो कॉमन प्लम्बिंग हुई है उसका क्या? ये तो ठीक है, लेकिन इस कॉमन प्लम्बिंग का क्या, जो ऊपर से नीचे जा रही है? अगर ये खराब हुई तो? अपने घर की पाइपलाइन को बदलवा सकते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग की पाइपलाइन को आप नहीं बदला सकते, बल्कि वो भी समय के साथ काफी हद तक खराब हो चुकी होगी। यही बात इलेक्ट्रिक सिस्टम, वाटर प्रूफिंग और दूसरे कॉमन एरिया पर लागू होती है। बात साफ है, आप अपने फ्लैट को अंदर से नया बना सकते हैं, लेकिन पूरी बिल्डिंग को नया बनाना आपके बस की बात नहीं है। और यहीं पर आपको पुरानी सोसाइटी और नई सोसाइटी में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नई सोसाइटी ही बेहतर है। नई सोसाइटी खरीदते समय भी आपको ध्यान देना होगा कि बिल्डर ने लो क्वालिटी का मटेरियल तो यूज नहीं किया है। दूसरा पॉइंट, डिजाइन और लाइफ स्टाइल। देखिए, आज से 10-15 साल पहले लोगों का लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग था, इसलिए घरों की डिजाइनें भी बिल्कुल अलग थी। तब इतनी प्लानिंग नहीं होती थी, न बड़े ग्लास विंडोज थे और न ही ऐसी एसी पाइपिंग, मॉड्यूलर किचन भी नहीं थे। अब सब बदल गया है। उदाहरण के लिए आपको कई सारे पुराने फ्लैट ऐसे मिलेंगे जिसमें ऐसी विंडो है जिसमें आजकल के हिसाब से एसी लग ही नहीं सकता। ऐसे घरों में अगर आपको एसी लगवाना है तो काफी तोड़-फोड़ करनी पड़ेगी, जो कि आपके घर के लुक को काफी हद तक खराब कर देता है। बल्कि नई सोसाइटी में आज की लाइफ स्टाइल को ध्यान में रख करके प्लानिंग की जाती है। एसी के लिए स्पेशल जगह होगी, मॉडर्न किचन की प्लानिंग होगी, चार्जिंग पॉइंट ज्यादा होंगे, बालकनी और कॉमन एरिया आज के इस्तेमाल के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। यानी ये मत देखिए कि घर कितना सुंदर लग रहा है, बल्कि ये देखिए क्या ये घर हमारे आने वाले समय की लाइफ स्टाइल के हिसाब से फिट बैठता है कि नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपका रियल एस्टेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है लाइट और वेंटिलेशन। ये ऐसी चीज है जिसका असर आपको घर में रहने के बाद पता चलता है। घर खरीदते समय आप फ्लोरिंग देखते हैं, फॉल सीलिंग देखते हैं, बाथरूम देखते हैं, किचन देखते हैं, रूम देखते हैं, कि क्या आपने ये कभी नोटिस किया कि आपके घर में नेचुरल लाइट कितनी आ रही है, हवा अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। पुराने घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि विंडो बहुत छोटी होती है और कुछ फ्लैट में सामने वाली बिल्डिंग बिल्कुल पास में होती है। ऐसे में आपको खुली हवा तो मिल ही नहीं पाती, बल्कि आपके अपने कमरों में दिन में भी आपको लाइट जलानी पड़ जाती है। यही कारण है कि आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के बच्चों में बल्कि बड़ों में भी विटामिन डी की कमी हो रही है। और विटामिन डी धूप से मिलती है जो कि फ्री है, वो भी हम लोगों को सही से नहीं मिल पा रही है। फ्लैट खरीदा था आराम के लिए और बैठे बिठाए मिल गई बीमारी। इसके उलट नई बिल्डिंग में अक्सर बड़ी विंडो, बालकनी और वेंटिलेशन को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इसका एक फायदा सिर्फ बिजली की बचत नहीं है, नेचुरल लाइट वाला घर देखने में और भी बड़ा और खुला हुआ महसूस होता है।
अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब तो साफ है कि हमें नई सोसाइटी में फ्लैट लेना चाहिए, लेकिन रुकिए, असल सवाल यह नहीं है कि ओल्ड सोसाइटी अच्छी है या न्यू सोसाइटी। जिस फ्लैट को मैं खरीद रहा हूँ उसकी कंडीशन और फ्यूचर पोटेंशियल कैसी है, क्योंकि एक अच्छी तरह मेंटेन की गई 15 साल पुरानी सोसाइटी खराब क्वालिटी वाली नई सोसाइटी से बेहतर हो सकती है। इसलिए पुराना फ्लैट खरीदते समय सिर्फ कीमत देख करके खुश मत हो जाइए, बिल्डिंग की एज देखिए, मेंटेनेंस रिकॉर्ड देखिए, रिपेयर कब हुआ था पता कीजिए, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक सिस्टम की कंडीशन को समझिए, और अगर संभव हो तो किसी सिविल इंजीनियर या किसी एक्सपर्ट से एक बार इंस्पेक्शन जरूर करवा लीजिए। और नई सोसाइटी खरीदते समय चमकती हुई लॉबी और ब्यूटीफुल सैंपल फ्लैट को देख करके डिसीजन मत लीजिए। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड, कंडीशन, क्वालिटी, मेंटेनेंस चार्ज और एक्चुअल डिलीवरी प्रोजेक्ट भी चेक कीजिए। अब बात आती है कि आखिर फैसला कैसे करें। देखिए, अगर आपका बजट कम है और आपको अच्छी लोकेशन में पुरानी लेकिन अच्छी तरह से मेंटेन सोसाइटी मिल रही है तो पुरानी प्रॉपर्टी भी एक शानदार ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अगर दो प्रॉपर्टी की लोकेशन और बाकी कंडीशन लगभग बराबर हैं और नई प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी होने के बावजूद बेहतर क्वालिटी, मॉडर्न डिजाइन, वेंटिलेशन और फ्यूचर यूज की लग रही है तो सिर्फ पैसे बचाने के लिए पुरानी प्रॉपर्टी चुनना जरूरी नहीं है। क्योंकि घर खरीदते समय सिर्फ आज की कीमत मत देखिए, अगले 10 साल की परेशानी और खर्च भी देखिए। क्योंकि सस्ता फ्लैट हमेशा सस्ता नहीं होता और महंगा फ्लैट हमेशा महंगा नहीं होता। तो अगली बार जब आपका दोस्त आपसे कोई भी पुरानी सोसाइटी खरीदने के लिए कहे तो आप उससे ये मत पूछिए कि अभी कितने मिल रही है, बल्कि ये पूछिए कि आने वाले 10 साल में मुझे इस पर क्या क्या खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि आपने अपने मम्मी और पापा के मुंह से एक कहावत जरूर सुनी होगी, महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। भाई घर लो तुम अच्छा लो, भली थोड़ा महंगा लो, क्योंकि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।